गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो जेसिका रहती है वो जब फ़ोन लगाती है नंदिता को तो उसका फ़ोन अमृता ने उठाया रहता है। अमृता बोलती है कि कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा, वो फ़ोन काट देती है। इस बारे में जेसिका माया को बोलती है। माया कहती है मैं किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती हूँ, तो जब वो उठेगी वो तुम्हें कॉल बैक कर लेगी। तभी जेसिका कहती है ठीक है मैं घर जा रही हूँ, जिसमें माया उसे कुछ भी नहीं कहती है, उसे जाने देती है। यहाँ से जेसिका जैसे वो अपने घर जाती है, वहाँ घर जाकर बैठती है और वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को रिकॉल कर रही रहती है कि इस केस के लिए वो जितना सोच सके वो चीज़ें हों। दूसरी तरफ जो माया रहती है वो भी इस केस को रिकॉल करने के लिए सोच रही रहती। फिर उसको याद आता है कि उसकी एक मीटिंग है ऑफिस की, उसे रेडी हो जाना चाहिए। तो ऑफिस की मीटिंग के लिए जब वो वॉशरूम में जाती है तो वो थोड़ा फेस वॉश करती है, तब उसे कुछ याद आता है और वो कहती है कि अगर मेरी इस केस में अगर कोई मदद कर सकता है तो यही एक इंसान है जो मदद करता है। वो अपना फेस को वाइप आउट करती है, वापस आती है और अपना लैपटॉप ओपन करती है और एक मेल ड्राफ्ट करती है। वो मेल किसी को सेंड कर देती है। फिर वो बेफिक्र होकर अपने कपड़े निकालती है और नहाने के लिए चली जाती है। और जब वो बाथ टब में नहा रही रहती है तो काफ़ी टाइम तक ये सोचती है माया कि इस मेल का रिज़ल्ट आना चाहिए और इस मेल में अगर मुझे ये चीज़ पता चल गई तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और चीज़ें बहुत अच्छे से मैं पता कर सकती हूँ। थोड़ी देर में वॉशरूम में मतलब जब बाथरूम में रहती है तो नहाते नहाते वो हमेशा से मोबाइल यूज़ करती रहती है। तभी मोबाइल पे पिन पॉप आउट होता है और पॉप आउट होने के बाद वो जैसे ही देखती है उसमें तो उसमें वही मेल का आंसर होता है और उसका मेल का आंसर वो आ जाता है जो उसने चाहा रहता है। जैसे वो मेल का आंसर आता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा अंदाज़ा सही था। मतलब ये सारी चीज़ें कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इट्स अ बिग स्कैम एंड आई हैव टू गो टू द रूट ऑफ दिस स्कैम। तो वो वहाँ से उठती है, उठकर खड़े हो जाती है और फिर वो शावर लेती है। शावर लेके वो रेडी होकर चली जाती है। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है वो थोड़ी सी टायर्ड रहती है, तो वो घर पर जाके सोचते सोचते ही सो जाती है। काफ़ी देर हो जाती है, 2 या 3 घंटे तक वो सो जाती है। जैसे ही वो नींद से उठती है तो उसे याद आता है उसे ऑफिस जाना चाहिए। तो ऑफिस जाने के लिए वो रेडी हो जाती है और वो फिर ऑफिस की तरफ जाती है। जैसे वो ऑफिस की तरफ जाके वो बोलती है अयान, एनी अपडेटेड रिलेटेड टू दिस। तो अयान बोलता है तो ठीक तो है। तो जेसिका बोलती है मुझे क्या होगा। तो कहती है कल तक हम सामने ही साथ में ही काम कर रहे थे, 11 बजे तक। कौन सी रात को बैठ के मैं 2-2:30 बजे तक कोई न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आ जाऊंगा। और आज सुबह तू 10 बजे आकर मुझे बोली एनी न्यू अपडेट्स। तो कहती है अरे हाँ, तो तूने अपने सूत्रों से पूछा होगा तो पता चला होगा। तो कहती है कि हाँ, मैंने सिर्फ कहीं से पता किया तो मुझे पता चला कि ये जो तीनों लड़कियां हैं वो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। तो कहती है हाँ, मुझे ये चीज़ पता है पहले से। तो अयान बोलता है तुझे कैसे पता है ये सारी चीज़ें। तो कहता है कि रागनी ने मुझे बताई थी। तो अयान थोड़ी सी अपनी भौंवड़े सिकुड़ के आईब्रोज को थोड़ा टाइट करके बोलता है तू रागनी से कब से बात करने लग गई है। तो जेसिका थोड़ा खड़ी होती है अपनी सीट से और अयान के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है चिल डूड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रागिनी एट ऑल। और तेरी गर्लफ्रेंड है, उसे कोई तुझसे छीन भी नहीं सकता है। मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन माया ने दी है। तो अयान उसका हाथ पकड़ के बोलता है एक मिनट एक मिनट, अब माया कहाँ से आ गई। रागनी तक तो ठीक था कि तू रागनी से कांटेक्ट करके बात कर सकती है, बट माया, देख जेसिका, पिछली बार जो हुआ ना वो बहुत बड़ा चीज़ हुई थी। वो तो ये बोलो कि माया के बड़प्पन से वजह से हमारी जॉब, हमारी रेपुटेशन, हमारी सब कुछ बच गई है। पर आई डोंट थिंक कि दिस टाइम कुछ बचेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट मत कर। तभी वो बोलती अयान, जो पहली गलतियाँ हुई है उसे सुधारने के लिए तो आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस बार कोई गलती हो और कुछ भी चीज़ ऐसी प्रॉब्लमेटिक हो। आई एम हेयर टू सॉल्व एवरीथिंग एंड इट्स अ काइंड ऑफ अपॉलजी। मतलब माया से मुझे माफ़ी मांगनी है, माया मुझे माफ़ कर दे।
इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ। तो अयान बोलता है क्या कर रही है? कहती मैं माया की हेल्प करना चाहती हूँ इस केस में। या यूँ बोलूँ कि मैं माया की हेल्प लेना चाहती हूँ इस केस में, बिकॉज माया भी इस केस में स्टडी कर रही है। सो फर्स्ट टाइम हम बोथ एक साथ होकर इस केस के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये केस भी बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए तो ये गर्ल्स हैं जिनकी डेथ हुई है, पर माया के लिए ये उसकी एनजीओ से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है वो भी इन्वॉल्व होगी। और पूरा का पूरा सिस्टम एक्चुअल में डेथ ऑफ ट्रुथ हाइड कर रहे हैं, तो हम सब को इक्वल होना चाहिए। और देखो, पर्सनल लड़ाई झगड़े ये तो आम बात है, ये तो होते ही रहेंगे, नई बात क्या है इसमें। तो यहाँ से आयन बोलता है ठीक है, बट याद रखना जितना माया से पर्सनली डिस्टेंस होगा ना ज़्यादा बेटर है। प्रोफेशनली ही काम करो, पर्सनल मत होना। तो जेसिका थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चली जाती है कि रात को तो पर्सनल हो गई थी, तो वो फिर अयान को बोलती ऑफ कोर्स नहीं होंगी। यहाँ पर जो माया रहती है वो थोड़ी चीज़ों को देखती है, फिर वो रागिनी को बुलाती है अपने कैबिन में। मतलब वो ऑफिस जा चुकी रहती है, तो रागिनी को जैसे वो कैबिन में बुलाती है तो रागिनी बोलती है यस मैम। तो कहती है एनी अदर इन्फॉर्मेशन? तो वो कहती है कि नो मैम, नॉट येट अपडेटेड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग। तो कहती है ओके, डोंट वरी फॉर दैट, I'm just sending you some mails, so please follow that mails and find out the reason. Find out the reasons. What was uh, sources of this things. तो कहती है ओके मैम, सेंड मी द मेल्स। तो कहती है रागनी, इट्स अर्जेंट एंड पुट योर ऑल द वर्क असाइड, फाइंड द रीज़न ऑफ दैट विद इन दी वन डे। शाम तक मुझे प्लीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कहती है मैम एज सुन एज पॉसिबल मैं करती हूँ। तो कहती है बाय द वे अमृता कब आ रही है? तो कहती है मैम उन्होंने मेरे से फ़्लाइट की टिकट कल की करवाई है। फ़्लाइट की टिकट्स कल की करवाई है। ओके, मैं उससे बात करती हूँ। अगर आज रात की कोई फ़्लाइट की टिकट हो तो वो भी चलेगा। तो कहती है कि मैम पर वो कल बोल रही थी आने की मॉर्निंग में, आज रात वो नहीं आना चाहती हैं। मेरे पास टिकट्स अवेलेबल थी, मैंने पूछा था। तो कहती है ठीक है, अब उसकी लाइफ है, हम उस पर कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसा तुम्हें लगे तुम करो, पर ये इन्फॉर्मेशंस मुझे अर्जेंटली चाहिए, माया कह देती है। दूसरी तरफ जो जेसिका रहती है, वो जैसे ही अयान से सारी चीज़ों के ऊपर बात के डिस्कस कर रही रहती है, पीछे उसकी बॉस खड़ी रहती है और बस उसके कंधे पे हाथ रख कर बोलती है व्हाट? तो कहती है मीन्स, वो कहती है हाय मैम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बॉस एकदम से बोलती है जेसिका, बहुत टाइम हो गया, तुमने मुझे कोई न्यूज़ नहीं दी है। तभी जेसिका बोलती है आई एम जस्ट वर्किंग ऑन अ सम न्यूज़। सो कहती है फ्रंट पेज के लिए क्राइम न्यूज़ के वेट है मुझे, और तुम अभी तक काम ही कर रही हो, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब पेज 1 के लिए मैं किसी और का साइन कर दूँ क्या? तभी जेसिका बोलती नो नीड मैम, जो डील्स और जो चीज़ें मुझे यहाँ से मिली है, मैं चाहती तो हूँ आपको देने के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें अगर दे दूँगी तो मैं कातिल तक नहीं पहुँच पाऊँगी। सो गिव मी सम टाइम, एंड तब अयान आपको फ्रंट पेज के लिए अदर न्यूज़ दे देगा कोई से भी, सो डोंट वरी फॉर दैट। तो अयान ऐसे देखने लगता है, अयान जसिका की तरफ देख के बोलता है मैं कहाँ से फ्रंट पेज के लिए? तो वो बोलती कि क्राइम सीन्स अभी वैसे भी बहुत सारे हैं, अयान कोई सी भी स्टोरी रिकॉर्ड करके दे दे, कुछ भी ऐसी अपडेट्स देख मार्केट में, थोड़े अपने सूत्रों से पता कर इसको उनको दे। राइट नाउ आई एम जस्ट फुली फोकसिंग ऑन दैट केस। लीड तो मैं दे सकती हूँ, बट जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो रह जाएगा। और ये केस के लिए अगर जो मैं लीड दूंगी उसके बाद से सब सतर्क हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उन गर्ल्स को जस्टिस दिलाना है, न्यूज़ के लिए मसाला बनाना नहीं है। जैसिका ये कहती है तो अयान बोलता है ओके फाइन, ठीक है, मैं दूसरी न्यूज़ के लिए फाइंड आउट करने चला जाता हूँ। तो अयान यहाँ से दूसरी न्यूज़ के लिए फाइंड आउट करने चला जाता है। जैसे कि उसे रिसेंटली पता चलता है कि एक्सीडेंट हुआ रहता है, ट्रेन का ट्रैक्स में एक्सीडेंट हुए रहते हैं, किसकी प्रॉब्लम रहती है, क्या हुए, वो सब कुछ वो रिकॉर्ड करने चला जाता है। यहाँ पर जो
हमारी जेसिका रहती है वो सब चीज़ों को फाइंड आउट करने लगती है। वो यहाँ पे कॉल करती है माया को, तो माया फ़ोन नहीं पिकअप करती है। वो बहुत बार माया को कॉल करती है बट माया फ़ोन पिकअप ही नहीं कर रही रहती है। और यहाँ से जेसिका को लगता है कि वाई शी इज़ नॉट पिकअपिंग माई कॉल, बट वो कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी जेसिका रहती है वो बैठी रहती है, चीज़ों को फाइंड आउट करने रहती है। एक्चुअल में उसे अब जो फाइंड आउट करना रहता है उसे नंदिता की हेल्प चाहिए रहती है कि नंदिता अगर उसे हैक करके थोड़ी भी मदद कर देगी तो काफ़ी होगा। थोड़ी देर के बाद वो वेट करती है और कुछ चीज़ों अपने सूत्रों के हिसाब से पता करती है। तो वहाँ से उसको जेसिका को पता चलता है कि एक बंदा है जो वॉचमैन है, वो हमारी मदद कर सकता है। तो जेसिका वहाँ से फटाक से एक्टिवा लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो वहाँ पर जाती है, जेसिका उस वॉचमैन से मिलती है और वो वॉचमैन को थोड़ा-सा बोलती है कि भाई साहब थोड़ा आएँगे, मेरी गाड़ी सही से नहीं चल रही है। तो वॉचमैन वाले भैया वहाँ से आते हैं और मैडम की गाड़ी को सही से लगान दिलाते हैं। तभी वो जब गाड़ी देखने के लिए आती है, तभी वो गाड़ी को सही कराते हुए बोलती है देखो मैं आपको कुछ पैसे दे रही हूँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरी कुछ मदद करोगे? तो वो बोलता है मैम मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तो एक सिंपल सा वॉचमैन हूँ। तो कहते हैं सबसे ज़्यादा पावर अगर किसी के पास होती है वो होती है वॉचमैन के पास, क्योंकि वो हर टाइम सतर्क रहता है, उसे पता रहता है क्या आ रहा है क्या जा रहा है। तो वो बोलता है मैम क्या मेरा नाम नहीं आना चाहिए? तो कहता है बिल्कुल भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा, मुझे अभी पीछे वाले कॉफ़ी शॉप में मिलो। तो कहता है कि मैम यहाँ से छोड़ के कैसे चलाऊँगा? अरे 5 मिनट की बात है, पीछे वाले कॉफ़ी शॉप में मिलो, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, यहाँ मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकती हूँ, पीछे वाले कॉफ़ी शॉप पे आ जाना। फिर वो एकदम से स्कूटी एक्टिव हो जाती है और यहाँ से वो चली जाती है। जो वॉचमैन रहता है वो अपनी ड्यूटी करने आ जाता है। करीब आधे या 15 मिनट के बाद, आप 15 मिनट कह सकते हो, 15 मिनट के बाद वॉचमैन दूसरे वाले को ड्यूटी पे लगा के जाता है वॉचमैन को और बोलता है मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर वो पीछे की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक चाय की टपरी रहती है, वो वहाँ मिलता है। तो वो बोलता है कि मैम क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? तो वो बोलता है कि ये 3 लड़कियों की वो फ़ोटो दिखाती है और बोलती है ये 3 लड़कियाँ तुम्हारे यहाँ ही आती थी ना? तो इनका कैरेक्टर्स के बारे में, इनसे कौन मिलने आता था, क्या है, मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कहता था कि मैम इनका ना सबका कैरेक्टर्स बहुत अच्छा था, सब अच्छी लड़कियां थी, पर एक इंसान था जो जो इन पे नज़र बहुत रखता था। तो वो कहती है कौन इंसान था वो जो इन पे नज़र रखता था? मैं हमेशा से देखता था कि ये जब लड़कियां आ रही थी जा रही थी वो बाहर ही खड़ा रहता था और वेट करता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है। तो मुझे ऐसी लगता है कि ये सब लोग हैं। तो वो कहती है कोई आदमी का स्केच या कुछ फ़ोटो? तो कहता है मुझे उस पे डाउट हुआ था तो मैंने चुपके से उसकी एक फ़ोटो खींच ली थी, मैं आपको वो फ़ोटो दे सकता हूँ। तो वो बोलती है थैंक यू, दे दो मुझे वो फ़ोटोज़, दैट वाज़ अ वेरी वेरी हेल्प फॉर मी। तो कहता है मैम बट याद रखें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो वो कहती है अरे पक्का तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम टेंशन ना लो किसी भी चीज़ के लिए। तो वॉचमैन कुछ फ़ोटोज़ दे देता है, वो फ़ोटोज़ को देखती है और थोड़ा चीज़ों के बारे में देख रही रहती है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, और वो बदले में उस बंदे को कुछ पैसे दे के चली जाती है। यहाँ से वो फ़ोटोज़ निकालती है और लेकर जाती है अपने ऑफ़िस की तरफ। ऑफ़िस की तरफ जाती है तो उसके पास जो भी इन्फॉर्मेशंस रहती है, मीन्स उनके पास भी डेटा रहता है, तो वो डेटा से कुछ एनालाइज़ करने की सोचती है कि ये इंसान कौन है, क्या है, पर वो कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी। तब उसको चाहिए रहती है कुछ आईटी डिपार्टमेंट की हेल्प, जो उसको फाइनली इजीली ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे दें। तब वो माया को वो फ़ोटो भेज देती है और बोलती है प्लीज़ फाइंड आउट हु इज़ दैट गाय। तो माया का एक मैसेज आता है ओके। तो माया ये सारी इन्फॉर्मेशंस जैसे ही अपने सिस्टम पे डालती है और वो अपने सिस्टम से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है। माया के भी बहुत कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन निकालना चाहे तो वो काफ़ी अच्छे से निकाल सकती है। तो उसे पता चलता है कि ये लोकल डिटेक्टिव है, जो वहाँ का एक लोकल डिटेक्टिव है जो इन लड़कियों पे नज़र रख रहा था। माया खुद वहाँ से पर्सनली उस डिटेक्टिव के पास जाने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाती है तभी जेसिका का कॉल आता है।
जैसिका बोलती है डिड यू फाइंड आउट कि वो कौन है? तो कहती है वो लोकल डिटेक्टिव है, उसका घर का एड्रेस यही बायकोला में है, मैं जा रही हूँ। तो वो कहती है कि ओ मैंने ये केस के लिए मैंने ये चीज़ फाइंड आउट करी है और तुम मुझे ही छोड़ के जा रही है, दैट्स नॉट फेयर। तो माया बहुत स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है व्हाट इज़ फेयर फॉर यू टू गेट अ जस्टिस टू दैट गर्ल्स और फाइट बिटवीन अस? तुम फाइंड आउट करो, मैं फाइंड करूँ, एट लास्ट उन लड़कियों को जस्टिस मिलनी चाहिए। अनटिल अनलेस कि तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है कि तुम मुझसे पहले फाइंड आउट करो, तो फिर तुम जा सकती हो। तो जसिका बोलती है कि माया थोड़ी सी गुस्से वाली है और माया के साथ उसके पहले के भी रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए जसिका अपनी बात को पीछे हट के बोलती है मेरा वो मतलब नहीं है, बट प्लीज़ टेक इट मी, आई ऑल्सो फाइंड आउट। तो कहती है ठीक है, मैं तुम्हें रास्ते में पिकअप कर लूँगी। माया का पता नहीं दिमाग कहीं और लगा रहता है। माया को जेसिका की आर्ग्यूमेंट्स या जेसिका के साथ बातें करने या जेसिका के साथ आर्ग्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो अभी कुछ और फाइंड आउट करने के बिजी रहती है। तो वो जब वो वहाँ जाती है तो चीज़ों के मतलब पहुँच जाती है। फिर वो उसको पिकअप करती है और फिर यहाँ से लेकर वो लोकल डिटेक्टिव के पास जाती है। लोकल डिटेक्टिव का खुद का एक ऑफिस रहता है, वो वहाँ जाते हैं और जो माया रहती है एज यूजुअल कवर्ड एवरीथिंग, मीन्स उसका कोई बॉडी का कोई एक सिंगल पार्ट भी नहीं दिख सकता है। उसके हैंड प्लस उसकी सब कुछ कवर रहती है और फेस पे गॉगल्स रहते हैं, पूरा मास्क रहता है, यहाँ तक कि उसके हेयर्स भी कवर रहते हैं। मीन्स वो हमेशा से अपने हेयर्स को भी कवर करके रखती है टाई अप करके। तो जैसे ही ये लोग अंदर की तरफ पहुँचते हैं वो बैठती है। तो जो जेसिका रहती है वो बताती है कि तुम इन लड़कियों पे नज़र क्यों रख रहे थे? तो वो बोलता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, मैं अपनी क्लाइंट की जितनी भी डिटेल्स है वो नहीं भेजता। तो जेसिका उसको एकदम से खींचती है और 2 थप्पड़ मार के बोलती है तुमने इस लड़कियों पे ध्यान रखा जिसकी वजह से कुछ ना कुछ हुआ है, दिस गर्ल्स आर डेड एंड वी वांट टू फाइंड आउट द रीज़न। तो वो कहता है अरे मैम बट मैं अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। माया चुपचाप बैठी रहती है और वो कुछ भी नहीं कर रही रहती है। तो फिर जेसिका 1-2 बार थप्पड़ मारती है पर चीज़ें वो नहीं निकाल पाती है। माया बोलती है "अ, कितने का ऑफिस है तुम्हारा?" तो वो कहता है कि मतलब कहती है कितने का स्टार्टअप है, कितने का है? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि तुम्हारा स्टार्टअप है, आई मीन्स जस्ट 50 लाख्स का तुम्हारा ये पूरा सेटअप होगा? तो वो कहता है हाँ आपको कैसे पता? और अभी तक तुम्हारी बारे में मैं पता करके आ रही हूँ, तो ऑल अबाउट तुम लॉस में ही चल रहे हो, क्योंकि तुम जितना इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से तुम्हारे केस नहीं आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? तो कहता है बट अगर प्रॉफिटेबल बात ये होगी कि अगर इसको मैं ख़रीद लेती हूँ, मतलब राइट नाउ यू इन अ 25 लाख्स के लॉस में चल रहे हो तुम, और अगर मैंने कुछ एक केस या कुछ चीज़ें डाल दी तो ऑलमोस्ट योर वैल्यू विल बी ज़ीरो। तो क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पूरे तरीके से बर्बाद कर दूं, या फिर ये चीज़ खरीद कर तुम्हें इन्वेस्ट करके तुम्हें आबाद कर दूं? कि तुम पे डिपेंड करता है। तो तुम चीज़ें सोच के बोलो, क्योंकि जहाँ तक मुझे तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली मिल रही है यहाँ पर। तो तभी वो कहता है आप कौन हो मैम? तो वो कहती है अमृता, द CEO ऑफ जयसवाल इंडस्ट्रीज। जेसिका ये सुनती है बट जेसिका इस बार कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वो थोड़ा चुप रहने में ही भलाई समझती है। तभी वो कहते हैं अमृता मैम जो जयसवाल इंडस्ट्रीज़ की है, मैम आप यहाँ आए हो, दैट वाज ग्रेट थिंग। तो कहती यस बट टेल मी द ट्रुथ, और चीज़ें तुम मेरे काम आओगे तभी मैं तुम्हारे काम आऊँगी, लेकिन अगर तुम मेरे काम नहीं आओगे तो फिर मैं क्या करूँगी? मुझे 2 सेकंड लगेंगे तुम्हें बर्बाद करने में भी। और जिस तरीके से मेरी कंपनी का टर्नओवर्स हैं, सब चीज़ें हैं, ट्रस्ट मी, मेरे लिए एक
कुएं में से दो दो कप पानी निकालने जैसा है। तुम्हारे में इन्वेस्ट करूँगी तो 2 कप पानी जैसा है, और तुम्हें बर्बाद कर दूँगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम डिसाइड करो, मेरी मदद करोगे तो आबाद हो जाओगे, मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे। तो कहता है मैम मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ आपको सब कुछ। तो कहती है बताओ। जेसिका एज यूजुअल रिकॉर्डिंग कर रही रहती है, क्योंकि वो जर्नलिस्ट रहती है, तो हर चीज़ के सबूत देके। तो माया उससे पूछती है कि इन 3 लड़कियों के लिए क्यों तुम इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी वो कहता है कि मैम मुझे पैसे दिए गए थे इन लड़कियों के लिए, इवन नॉट फॉर दिस गर्ल्स, इवन मोर देन दिस गर्ल्स। मेरे पास जब भी यहाँ पे कोई लड़की इंटर्न होती है, उसकी लाइफ की सारी हिस्ट्री निकालने का मेरे को ज़िम्मा रहता है, कि वो कहाँ से आई है, क्या कर रही है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इवन उसके करंट बॉयफ्रेंड्स कौन है, करंट किससे मिलती है। डेली के शेड्यूल्स मुझे सामने वाले को देने रहते थे, और उसके लिए वो मुझे हाई अमाउंट में मनी भी पे करता था, और मैं सारी गर्ल्स के बारे में इंफॉर्मेशंस निकाल के उसे बताता था। तो वो कहती किसको, तो कहता है मुझे नहीं पता, एक अनोनिमस से कॉल आता था, और वो पैसे टाइम पर मुझे सेंड करता था। मेरे घर पे हमेशा से टाइम से पैसे आ जाते थे। एक बॉक्स आता था, उस बॉक्स एक कोरियर कंपनी के थ्रू बॉक्स आता था, जिसके अंदर मेरे लिए हमेशा से पैसे रहते थे। तो जसिका बोलती है वो कोरियर कंपनी से तुमने पूछा नहीं, तो कहते हैं नहीं, वहाँ पर ना सिर्फ डिलीवरी का जो एज अ जिसको डिलीवर करना है उसका एड्रेस लिखा रहता था, अपना खुद का एड्रेस वो हाइड करके रखता था, और वहाँ पर हमेशा से एज अ गिफ्ट वो मुझे वो चीज़ देता था। जब भी अगर आप किसी को एज अ गिफ्ट चीज़ें भेज रहे हो, तो सामने वाला वो चीज़ को हाइड करके रखता है। तो मेरे पास हमेशा से एज अ गिफ्ट के लिए एक कोई भी छोटी सी चीज़ आती थी, उसके अंदर पैसे रखे हुए रहते थे। ओके, तो मुझे नहीं पता मैम कौन है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाला मुझे बोलता था, और इस गर्ल्स के बारे में नहीं, आज से 6 से 7 लड़कियों के बारे में भी, और मुझे करंट भी एक लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दी गई है। तो वो ऐसे बोलता है, तभी वो बोलता है कौन है वो लड़की, तो वो कहती है ये। तो जेसिका और माया एक दूसरे का चेहरा देते हैं, जिसमें जेसिका बोलती है अगर माया मैं सच सोच रही हूँ तो नेक्स्ट टारगेट यही लड़की है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, हमें इस लड़की के बारे में पता करना होगा। तो कहता है कि वो उसे कहते हैं कि तुम इस लड़की के एड्रेस मुझे बताओ। तो कहती है मैम मुझे कल ही कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और आज से मैंने अभी तक ढूंढना भी स्टार्ट नहीं किया। तो कहती है ठीक है, तुम्हें तुम्हें जो काम करना है तुम अपने हिसाब से करो, बाकी चीज़ हम डील कर लेंगे। और ऐसे बोल के जेसिका और माया वहाँ से निकल जाते हैं। जेसिका यहाँ से बैठती है कार में, तभी वो माया की तरफ वो फ़ोटो दिखा के बोलती है ये क्या तुम्हारी एनजीओ में काम करती है। तो कहती है पता नहीं, क्योंकि एनजीओ बहुत बड़ा है और मैं हर लोगों को नहीं जानती हूँ। हाँ बट इसकी फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करो, मैं पता करवाती हूँ। तो वो फ़ोटो सेंड करके पता कराती है, तो पता चलता है कि ये लड़की आउट ऑफ मतलब माया से कोई लेना देना नहीं है, ना वो एनजीओ में काम करती है ना कुछ। बट इतना पता रहता है कि ये भी मेडिकल स्टूडेंट है, और अब जो केस रहता है वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कि हर बार एक मेडिकल स्टूडेंट को ही क्यों शिकार बनाया जाता है। जो माया रहती है वो ये फ़ोटो रागिनी को बोलती है और कहती है बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस कराओ सब कुछ अपने लेवल पे, और जिसके लिए माया रेडी हो जाती है। थोड़ी देर बाद अमृता का कॉल आता है माया के पास। अमृता का फ़ोन पिकअप करती है माया। माया बोलती है कि हाँ अमृता बोलो। तो कहती है कि कैसा चल रहा है। वो कहती है पेरिस की डील सारी पक्की हो गई है। तो कहती है हाँ वो कुछ क्लाइंट्स के साथ आज शाम को लंच है, दैट्स वाई मैं आ नहीं रही हूँ, मैं कल सुबह मॉर्निंग में आऊँगी, एंड द लंच इज़ दे आर गिविंग फॉर मी, सॉरी द डिनर्स इज़ गिविंग फॉर मी, दैट्स वाई मैं नहीं आ रही हूँ। तो वो कहती है ओके फाइन, बिजनेस के लिए जो भी चीज़ होगा रिक्वायरमेंट्स है, बिकॉज टू एक्सपैंड आवर बिजनेस वी नीड्स अ फंड, वी नीड्स अ क्लाइंट, वी नीड्स इन्वेस्टिगेटर्स, तो इन्वेस्टमेंट्स हमें करवाने। तो
तो कहती है डोंट वरी, दे आर द रेडी फॉर एवरीथिंग। तो कहती है ओके फाइन, बट आई वांटेड सम हेल्प्स विथ यू रिलेटेड टू द केस। कहती है कि हाँ, मुझे रागनी का फ़ोन आया था और वो जो मेल्स तुमने भेजे हैं उसके बारे में भी मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। तो कहती है ओके फाइन, बाकी चीज़ें जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें डायरेक्टली कांटेक्ट करती हूँ, ऐसे बोलती है माया। तो नम्रता कहती है ओके फाइन। अमृता का फ़ोन कट जाता है और यहाँ पे माया भी फ़ोन रख देती है। जैसिका अमृता और माया की बातें सुनती है पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करती है, वहाँ पे कुछ रिएक्ट करने वाली कोई चीज़ रहती भी नहीं है। थोड़ी देर में नंदिता का कॉल आता है जैसिका के पास। नंदिता बोलती है कि हाँ, तूने मुझे कॉल किया था मॉर्निंग में। तो जैसिका बोलती है हाँ, तो तू सो तो रही थी, और सो तो रही थी बट अपना मोबाइल और मोबाइल का एक्सेस भी अब क्या दूसरी लड़कियों को दे के रखा है कि वो लोग फ़ोन उठा के मुझसे बदतमीज़ी से बात करेंगी। तो वहाँ से नंदिता कहती है सॉरी बट यार इट्स ओके फाइन, तू हर टाइम अमृता पे इतना गुस्सा क्यों करती रहती है। मैं सो रही थी और वो फ़ोन रिंग हो रहा था एंड अमृता को मेरा कंफर्ट जोन की ज़्यादा फिक्र थी ना। तो कहती है हाँ भाई, सारे कंफर्ट जोन तो तेरे हमारे लिए ही रहते हैं। अच्छा वो सब छोड़, कब आ रही है। तो कहती है मैं कल आ रही हूँ। तो कहती है कि कल आ रही है लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तो कहती है कि हाँ, बोलना क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कहती है कि तू जयंतीला हॉस्पिटल क्या सर्वर को हैक कर सकती है। तो कहती है यहाँ से हैक करना, नो नो नॉट पॉसिबल। एक्चुअली हैकिंग के लिए भी कुछ सोर्स चाहिए रहता है, या तो फिर सामने वाले का वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए या वाईफाई के अंदर हम पहुँच जाएं। जैसे अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर नेटवर्क के वाईफाई में पहुँच जाते हैं तो हैकिंग करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। बट यहाँ से मुझे ना जयंती लाल का वाईफाई पे एक्सेस मिलेगा, ना उनके कोई भी एक ऐसे सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हो गया या नॉर्मल सॉफ्टवेयर हो गया या क्लाउड बेस्ड कोई भी चीज़ पे अगर मिले तभी मैं उस चीज़ से हैक कर सकती हूँ। एंड आई थिंक वो तेरे पास नहीं होगा। सो बेस्ट थिंग इज़ दैट कि लेट मी जस्ट कम एंड एंटर टू द वाईफाई, बिकॉज अगर मैं वाईफाई को भी हैक करना चाहूँ तो मैं इतने दूर से तो नहीं कर सकती क्योंकि उसकी ब्रेथ और स्टेट में नहीं आ पाऊँगी। तो चल देखते हैं। तो वो कहती है ओके फाइन, तू कल जल्दी आ और फिर कर। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो केस इतना सिंपल है वो एक्चुअली सिंपल तो है नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्या रीज़न है, क्या मोटिव है और आखिर कौन है वो इंसान जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, और हर टाइम एक मेडिकल स्टूडेंट्स को ही वो टारगेट क्यों बनाता है। और अगर वो तीनों गर्ल्स प्रेग्नेंट थी तो हु इज़ द फादर ऑफ दैट गर्ल्स एंड व्हाई इट्स हैपन, व्हाई द गर्ल्स सुसाइड। बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे हैं जिसका आज सवालों के जवाब हमें आगे जाके पता चलेगा जब हम स्टोरी सुनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।